Hello student, good morning. In the previous class we were discussing about atomic structure and we have studied about discovery of electron by Sir J.J. Thomson and discovery of proton by Goldstein. Now we are going to discuss very important topic, that is discovery of neutron. How neutron was discovered. There was a scientist, his name was Chadwick. Now we are going to discuss about discovery of neutron. Neutron was discovered by Chadwick. He was a scientist who discovered neutron. अब देखो न्यूट्रॉन डेवलप कैसे हुआ. ऐसा नहीं था कि चैडविक के दिमाग में ऐसा चल रहा था कि कुछ न्यूट्रॉन नाम का चीज़ होता है और इसकी डिस्कवरी कर दिया जाए. एक्चुअली अगर इसके हिस्ट्री में जाएं तो उस समय रेडियो एक्टिव पार्टिकल का खोज हो चुका था. रेडियो एक्टिव सबस्टेंस क्या होते हैं? RADIO, रेडियो एक्टिव. उस समय रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी. रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो मटेरियल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं. जैसे मान लो ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. अब ये क्या करेगा ना, ये ब्रेक करेगा, ये टूटेगा, और जब ये ब्रेक करेगा तो इसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलेगी, कुछ रेडिएशन निकलेगा, और ये जो एनर्जी होगी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है. अगर ये आपके बॉडी पे आके पड़ जाए तो हो सकता है कि आपको कैंसर हो सकता है, आपको इसी स्किन डिजीज हो सकता है. तो ये जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल से निकलने वाले रेडिएशंस होते हैं ये बड़े ही खतरनाक होते हैं. तो इन पार्टिकल्स को रोकने के लिए चैडविक कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिससे कि इन अगर रेडियो एक्टिव पार्टिकल कहीं से निकल रहा है तो उसे रोका जा सके. बट चैडविक देखते क्या हैं ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट, व्हाट ही फाउंड. चैडविक ये देखते हैं कि जो न्यूट्रॉन है, चैडविक क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, मेटल का प्लेट. यहाँ से क्या करते हैं, एक बात याद रखो, अगर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है और वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है, उस केस में उससे रेडिएशन निकलता है. 3 रेडिएशन निकलता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा. अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. बस फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो, अल्फ़ा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो चैडविक ने क्या किया, इस मेटल के सरफेस पे अल्फ़ा पार्टिकल को इंसिडेंट करा दिया. जैसे ही चैडविक ने इस मेटल के सरफेस पे इस अल्फ़ा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया, उसे ये दिखाई देता है यहाँ से कुछ निकल रहा, यहाँ से कोई पार्टिकल निकल रहा है. अब चैडविक के दिमाग में एक बात आई, आखिर ये जो पार्टिकल निकल रहा है, यानी यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल पड़ा, जहाँ जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल पड़ा यहाँ से कुछ निकला. अब ये जो पार्टिकल था चैडविक के दिमाग में आया, आखिर ये पार्टिकल है क्या. इसको जानने के लिए चैडविक ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यानी प्लेट लगाया, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट. कुछ नहीं हुआ. इसका मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रहता तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता, नेगेटिव चार्ज रहता तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता. सिंस देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन विद इन दिस पार्टिकल, इट मीन्स इट इज न्यूट्रल. तो फाइनली चैडविक इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होता है, जब अल्फ़ा पार्टिकल किसी मेटल के सरफेस से बढ़ता है तो उससे कुछ निकलता है, और ये जो निकल के आता है इसे उसने नाम दिया न्यूट्रॉन. यानी अभी तक हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन था और प्रोटॉन था. अभी क्या आ गया, न्यूट्रॉन आ गया. जैसे ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था, आखिर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते कैसे हैं. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक साथ रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हैं. इट मीन्स व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर. अब इसको बताने के लिए सबसे पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सर जे.जे. थॉमसन ने की थी, तो सबसे पहले थॉमसन बाहर आते हैं और थॉमसन अपना मॉडल देते हैं, एंड दैट वाज नोन एज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, बोहर्स आए, इन्होंने अपनी थियोरी दी और अपने थियोरी में अलग अलग कमिटमेंट किया कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है. सो वी विल डिस्कस ऑल द मेथड, सो वी विल डिस्कस all the models of atom and also their failure. But now for today, let's stop here. Thanks.